हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है टर्म 2 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये समझना होता है, ये जो हमारा एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का, वो क्या होता है, AISSCE मीन्स ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि AISSC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, जिसका कि कोड होता है 043। ये भी दिमाग में रखना है आपको। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ये चीज़ कीप इन माइंड रखना है। और यहाँ पे पहली चीज़ तो सिलेबस में के बारे में आपको पता ही होगा, सिलेबस आपने देखा होगा। यहाँ पे जो सिलेबस की हम बात करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका, चूँकि पिछला जो टर्म था आपका, टर्म 1 में आपने 15 मार्क्स आपका का हो चुका है। अब बचे 15 मार्क्स में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 मार्क्स का आने वाला है, साल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स का, और कंटेंट बेस्ड मीन्स यहाँ पे क्या है, एक टाइट्रेशन वाला पोर्शन है, ये रेडिकल टेस्ट वाला पोर्शन है आपका, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला पोर्शन है आपका। तो यहाँ पे आपको, और प्लस आपका 5 मार्क्स का वाइवा, ओवरऑल आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि सर पेपर कैसा है, क्या दिया जाएगा, है ना, कैसे करना है, किस क्रम में करना है। तो इस चीज़ को हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो केयरफुली आप देखिएगा, समझिए एक बार को कैसे हमको बुक कॉपी पे लिखना है, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं फर्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में बेसिकली क्या है आपका, AISSCE प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021-22, यहाँ पे आपका कोड दिया हो रहेगा। और सपोज दैट ये सेट 1 ले लिया हमने, ठीक है। सेट 1 हमने बनाया, उसमें हमने क्या डाला, टू एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ठीक है ना। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल मतलब पहले ही टेस्ट में हम क्या करेंगे, रेडिकल टेस्ट का दे दिया। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में तुमसे कह रहा है कि टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल, ठीक है। थर्ड दे रहा है तुमको टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ M/50 मोहर साल्ट एंड विद इट्स हेल्प डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स भी इसका दिया रहेगा, 4 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, और आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपकी फाइल होती है प्लस वाइबा आपका 5 मार्क्स का, ओवरऑल आपका 15। ये आपका एक स्टूडेंट्स के लिए भी है कि क्वेश्चन फॉर्मेट है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, और प्लस कुछ जो हमारे फ्रेंड्स में होते हैं उनको भी थोड़ा सा नई जानकारी होती है, तो ये आपका फॉर्मेट है बेसिकली। और जब आपका मान लो 13 मार्क्स का हो जाता है, तब इसी में उसी के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम फर्स्ट जो है, जैसे जैसे हमने मतलब जैसे सपोज सेट 1 में हमने ये डाल रखा है कि, लेकिन जैसे सेट 2 है ना, सेट B बना है या सेट C बना है, D बना है, तो ये समझ लो सारे बच्चों को एक ही तो मिलना नहीं होता है। तो सब में ये जो सीक्वेंस है वो अलग अलग रहेगा, समझ रहे हो। ये जो सीक्वेंस है वो सब में चेंज होगा। सीक्वेंस मीन्स किसी में सीक्वेंस ये जो टाइट्रेशन है फर्स्ट रहेगा, इसमें आपका सेकंड हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस में चेंजिंग होगी। उसी तरह B, C और D, और सबको साल्ट में अलग अलग मिलेगा। मतलब यहाँ पे A किसी को मिला, किसी को B जो है पुड़िया बनी हुई होती है, C मिला है, किसी को D मिला हुआ है ना। और फंक्शनल ग्रुप में है सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है, सैम्पल 3 है, या सैम्पल 4 है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि 4 सैंपल या 3 सैंपल जो भी एग्जामिनर रखा दे, तो उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसको आपको टेस्ट करना होता है। फिर आपका टाइट्रेशन यहाँ पे M/50 मान लो सपोज डेट दे दिया है, M/50 की जगह यहाँ पे वो दूसरा भी दे सकता है, M/10, M/20, M/30। तो उसके हिसाब से हम वे कर लेंगे कैलकुलेशन करके कि कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला एक इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम एक तरीका समझ जाएंगे कैसे हमको कॉपी में लिखना है, एक फॉर्मेट समझ लेंगे कि कैसे हमको इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आप डालोगे कॉपी पे,
ये तो पेपर आपका रहेगा ही। सेकंड जो आप डालोगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप एम लिखेंगे, ठीक है, टू एनालाइज द गिवन सॉर्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। प्रिलिमिनरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो आपको साल्ट दिया गया है वो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है ना, कलर कैसा है, वाइट है या कोई और कलर है, ग्रीनिश है, ब्लूइश है ना। फिलहाल बेसिकली होता क्या है कि हम देखने को मिलता है जनरली कि कोई भी कलर जो है साल्ट नहीं दिया जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चा अपने आप जान जाएगा। सपोज VSO4 ग्रीनिश कलर दे दिया या CuSO4 का दे दिया तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ग्रीन विट्रियोल है, ब्लू विट्रियोल है, तो आप फटक से पकड़ लेते हो उसको। सेकंड चीज़ कि आप ऑर्डर देखेंगे उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है ना। तो स्मेल अमोनिया लाइक स्मेल है तो ऑब्वियस सी बात है आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। नहीं है तो अलग बात है क्या होगा, ठीक है ना। फिर सॉल्युबिलिटी उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्युबल है कि नॉन सॉल्युबल है। फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसा जल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, अब ये चीज़ें इतनी लिखनी है आपको कॉपी पे, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल, और ये करते भी चलना है, और ये आपको कॉपी पे ये टेबल बनानी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, ये आप बना लिया टेबल में आपने। फिर क्या है, एक्सपेरिमेंट में साल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो साल्ट आपको दिया थोड़ा सॉल्यूशन बनाइए, उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया आपने। अगर कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे ये CO3 ऑक्जेलेट, एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, और ये सारे क्या है, एक तरीके से एब्सेंट है। SO3 S2 ये एब्सेंट हुआ। अब दूसरा, अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है तो मीन्स प्रेजेंट क्या हो सकता है, तो हम दूसरा टेस्ट करते हैं। उसके लिए साल्ट लिया, उसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाला, उसको थोड़ा सा हीट किया। कई बार ऐसा है कंसनट्रेट H2SO4 हीट भी नहीं करना पड़ता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो कुछ एफरवेंस निकल रहा हो या कुछ मतलब जो गैस निकल रही हो, उसके सामने क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब के सामने एक ग्लास रॉड जो है लगाएंगे, जिसको किससे डिप करेंगे, NH4OH से डिप कर देंगे। NH4OH से डिप करके उसको हम उसके सामने ले जाएंगे, तो ये एक पंजेंट स्मेल और आपका डेंस फ्यूम बनेगी NH4Cl की। तो यहाँ पे हमें इन्फ्रेंस क्या, एक तरीके से क्या समझ में आ रहा है कि एक यहाँ पे ग्रुप बी एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हम क्लोरीन प्रेजेंट हमें नज़र आ रहा है कि क्लोरीन हो सकता है मे बी, तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टेबल आपको बनानी है कन्फर्मेटरी टेस्ट की। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस, सेम चीज़ आपका AgNO3 टेस्ट है, ठीक है ना। साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, AgNO3 ऐड किया, ठीक है, जो आपका एक तरीके से अब जैसे ही ऐड करेंगे कर्डी वाइट PPT दे देगा। इसका मतलब क्या है, Cl सिंगल नेगेटिव कन्फर्म, क्लोराइड कन्फर्म। अब अगर इस PPT को अगर हम क्या करें, NH4OH में डिजॉल्व कर दें, ठीक है ना, और ये जो व्हाइट PPT है NH4OH में डिजॉल्व हो जा रहा है, तब एकदम कन्फर्म हो गया कि क्लोराइड है, Cl नेगेटिव है। नेक्स्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, तो साल्ट प्लस सॉलिड K2Cr2O7। अब इसमें क्या है, ये साल्ट ले लिया सॉलिड फॉर्म में, K2Cr2O7 ले लिया, किस रेशियो में, मतलब अगर इसको आपने 1 पिंच रखा है तो इसको आप 2 पिंच रखेंगे, या इसको 1 ग्राम लिया है तो इसको 2 ग्राम ले लेंगे, 1:2 के रेशियो में लेंगे, प्लस कंसनट्रेट H2SO4 और हीट कर देंगे। हीट करते ही क्या हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलना शुरू करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोराइड कन्फर्म है। और कन्फर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पास दीज वेपर थ्रू NaOH से पास कर दो आप इसको, या मतलब पासिंग ट्यूब लगा करके NaOH में पास करिए इसको, तो सॉल्यूशन जो आपका NaOH का सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। ऐड एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट टू येलो सोल्यूशन, इस येलो सोल्यूशन में ही एसिटिक एसिड ऐड कर देना है, तो येलो PPT ऑफ लेड क्रोमेट इज फॉर्म्ड, मीन्स Cl सिंगल नेगेटिव कन्फर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टेस्ट किया, पहला टेस्ट किसका किया था, एसिडिक रेडिकल का। एसिडिक रेडिकल में क्या निकल के आ गया आपका, क्लोराइड, Cl सिंगल नेगेटिव। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफिकेशन करना है बेसिक रेडिकल का। बेसिक रेडिकल में सबसे पहले हम क्या करें, साल्ट सॉल्यूशन NaOH डाल दिया, 0 ग्रुप,
के लिए जो है NaOH आपका ग्रुप रिएजेंट है। NaOH डाल दिया, हीट किया, स्मेल ऑफ अमोनिया, मे बी अमोनिया इज प्रेजेंट, ठीक है ना, NH4 प्लस प्रेजेंट। या सेकेंड एक्सपेरिमेंट अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कि प्लेस अ रेड लिटमस ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि क्या है, बेस है। और नेक्स्ट आपका फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे इसका, नेस्लर्स टेस्ट, साल्ट सॉल्यूशन NaOH क्या आ जाएगा, रेडिस ब्राउन PPT देखने को मिलता है, NH4 प्लस कन्फर्म। अब यहाँ पे अमोनिया NH4 प्लस का आपका टेस्ट नेस्लर टेस्ट है और दूसरा NaOH टेस्ट है। ये दो टेस्ट आपने लर्न कर लिया, अमोनिया का टेस्ट कंफर्म हो गया, ठीक है ना। NaOH टेस्ट है, साल्ट सॉल्यूशन NaOH हीट कर दिया, ग्लास रॉड डिप करके NaHCl के यहाँ पे डेंस फ्यूम NH4Cl का देखने को मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका अमोनिया कंफर्म हो गया, NH4 प्लस कंफर्म हो गया। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट। तो इसमें साफ साफ क्या लिखा आपने, द गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल कौन सा है, Cl नेगेटिव, बेसिक रेडिकल क्या है, NH4Cl। तो यहाँ पे साल्ट क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर ये है तो साल्ट क्या होगा, NH4Cl, ठीक है ना, डन। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये NH4Cl साल्ट है। तो यहाँ पे आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि साल्ट कौन सा है, NH4Cl। तो आपके रिजल्ट में ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इज इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। मीन्स ऑर्गेनिक सैंपल में कौन सा भाई, S1 में या आपको S1 मिला है, S2 मिला है या S3 मिला है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, जो भी सैंपल आपको अलॉट किया जाएगा उस सैंपल में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसके लिए जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको पता ही है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, लिटमस, NaHCO3, FeCl3 सॉल्यूशन है आपका, थैलिक एनहाइड्राइड है, कंसनट्रेट H2SO4 है, NaOH है। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब इसका जो जैसे आपने दिया, मान ली सपोज दैट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो सैंपल लिक्विड फॉर्म में दिया है, तो इस स्टेट में आपने क्या लिखा, लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ, आप क्या लिखोगे, लिक्विड दिया है, मान लीजिए लिक्विड दिया है तो लिक्विड लिख लेंगे, यहाँ पे सॉलिड दिया है तो सॉलिड दे देंगे। कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, कलरफुल नहीं है, तो यहाँ पे वाइट लिख सकते हैं अगर सॉलिड में है, कलर ट्रांसपेरेंट है। ऑर्डर कैसी, महक है, फिनॉलिक स्मेल है, एक बहुत ही स्वीट टाइप की कई बार स्मेल होती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, सॉलिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा पानी में मिला के देख लें सॉल्युबल हो रहा है कि दोनों सॉल्यूशन क्या है अलग अलग हो जा रहे हैं, या सॉलिड अलग अलग है, सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। उसको हम बर्न करके देख लें, जल रहा है, सूटी फ्लेम के साथ नहीं जल रहा है ना, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो इसमें फ्लेमिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कैसा जल रहा है। फिर हम यहाँ पे पहला टेस्ट करेंगे कि क्या हो सकता है। पहला क्या लिया आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ब्लू लिटमस उसमें ऐड किया, ब्लू लिटमस टर्न टू रेड। अगर रेड हो जा रहा है, मतलब ब्लू किस में रेड हो, इट मीन्स एसिड, क्या है आपका, एसिड है ना, एसिडिक कोई चीज़ है, कोई ऐसा है जो ऑर्गेनिक सैंपल जो कि कैसा है, एसिडिक है, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिडिक होगा। और ये इसका मतलब दो ही फंक्शनल यहाँ पे, एक COH या OH, एल्कोहल या फिनॉल, दोनों या फिनॉलिक हो सकता है या कार्बोक्सिलिक हो सकता है। मतलब जैसे आपका है CH3COOH में ये ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिनॉलिक में आपका OH ग्रुप है आपका, ठीक है ना, मीन्स दिस वन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी जो है हो सकती हैं। अब क्या किया, दूसरा टेस्ट पॉसिबिलिटी को कंफर्म करने में देखेंगे कि कंफर्म हो। फिलहाल प्रिलिमिनरी टेस्ट ही है आपका। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सैंपल NaHCO3 सॉल्यूशन, अगर कोई रिफरेंस नहीं आ रहा है तो पहली चीज़ तो COH कंफर्म नहीं, मतलब कि ये एब्सेंट हो गया। अगर रिफरेंस आ रहा होता तो यहाँ पे क्या है, COH की बात करते, लेकिन अब क्या हुआ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स फिनॉलिक ग्रुप हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है तो फिनॉलिक ग्रुप हो सकता है, और फिनॉलिक हो सकता है
तो अब इसको कंफर्म कर लें हम लोग। अब कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम FeCl टेस्ट कर सकते हैं, FeCl3 टेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड ले लेंगे हम, FeCl3 ऐड करेंगे, ग्रीन, ब्लू और वायलेट कलर आ जाता है तो फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ग्रीन आ सकता है या वायलेट कलरेशन होगा, ग्रीन ब्लू आया या वायलेट कलरेशन हो तो फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, कंफर्म कर दे रहा है। फिर थैलिक टेस्ट आता है जिसमें कि जो इंटेंस ग्रीन मीन्स ऑर्गेनिक सैंपल, थैलिक एसिड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ H2SO4 हीट कर देंगे और जब ठंडा करके उसमें आप डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो ये इंटेंस ग्रीन, ब्लू और रेड कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। और फाइनली हम रिजल्ट लिख देंगे और क्या, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फिनॉलिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर वे में ऐसे ही लिखना है जैसे ये आपको दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते चलना है, ये टेबल वाइज लगाते चलना है क्योंकि आपको एक ही कॉपी मिलती है। बी कॉपी का उसमें नहीं है कि मिले आपको, तो बी कॉपी ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती है, तो बी कॉपी मिलती भी नहीं है। सो आपको एक ही पेज में कॉपी में करना होता है, तो जल्दी थोड़ा सा स्पेस कम खर्च करें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था आपका, टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/50 मोहर साल्ट सॉल्यूशन विद इट्स हेल्प डिटरमाइन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। ये टाइट्रेशन का पोर्शन हो गया आपका। अब टाइट्रेशन के पोर्शन में आप ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि यहाँ पे हमको क्या लेना है, ब्यूरेट है, कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क हो गया, पिपेट है, ब्यूरेट स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब, वाइट टाइल की जगह वाइट पे कागज़ ले सकते हैं आप, वाइट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट पेज ले सकते हैं और वाच ग्लास, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है ना, और यहाँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो होना चाहिए 250 ml बीकर। ठीक है ना, और फनल ग्लास रॉड, फनल है, ग्लास रॉड है, वेट बॉक्स है और वॉश बॉटल। ठीक है ना, केमिकल रिक्वायर्ड मोहर साल्ट जो आपको दिया जाएगा, KMnO4 ये आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी लैब, डाइल्यूट H2SO4 एंड वाटर। थियरी यहाँ पे सिंपली समझ लें कि जैसे सपोज दैट हमको टाइट्रेशन करना है, तो फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, समझने वाली बात है कि क्या है। तो यहाँ पे वाइवा में जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने बहुत तेज पूछता है, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे नोन है। ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब नोन स्ट्रेंथ M/50 बता दिया है उसने। ठीक है ना, तो उस मोलरिटी का रहेगा, उसी क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए या नॉन सॉल्यूशन बनाने के लिए M/50 का है, तो कैसे लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये मोहर साल्ट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब यहाँ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस या सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि अ सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन in a state of high purity and whose standard solution can be prepared by weighing with sufficient degree of accuracy। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और सेकंड मीन्स हाई एक्यूरेसी वाला और हाई प्योरिटी वाला जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वही क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आपका सेकेंडरी क्या हो सकता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसमें क्या कह सकते हो कि जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि विच कैन नॉट बी वेड एक्यूरेटली, मतलब जैसे HCl हो गया, H2SO4, मतलब उसको हम एक्यूरेटली और नहीं वे कर सकते हैं, तौल सकते हैं, और उनका जो प्योरिटी है वो भी थोड़ा सा मतलब कम, बहुत ज़्यादा प्योरिटी नहीं होती है, तो इसलिए उसको हम बेसिकली किस में रखते हैं, सेकेंडरी में रखते हैं बेटा।
तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी को 2-3 वाई बाय क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट की बात। फिर यहाँ पे भाई मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ये मोहर साल्ट का, ठीक है ना। मोहर साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट आई थिंक सबको निकालना भी आता है, 392 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड का है, सब ने सीखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे नेक्स्ट आप देख लेते हैं। फिर अब चूँकि हमें m बाई क्या निकालना है, m/50, m/50 अगर बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो m/50 के लिए हमें कितना वे करना है वो देखना है। तो अगर हम 1 लीटर या 1000 ml ऑफ 1 मोलर मोहर साल्ट सॉल्यूशन बनाएं तो हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा, उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, मीन्स 392 ग्राम अगर हम ऐड करें 1000 ml में तो वो कितने मोलर का मोलरिटी का होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। कितने का मोलर सोल्यूशन होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा। लेकिन हमें कितने का बनाना है, m/50। और दूसरा हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क है वो भी कितने का है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने का है, 250 ml का। तो हमें बनाना कितने में है, 250 ml में बनाना है, ठीक है ना। अगर हम 250 ml 1 मोलर मोहर साल्ट सॉल्यूशन बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 292/100 इंटू 250, ठीक है ना। मीन्स क्या हो सकता है, इसका फोर्थ मतलब 100 का फोर्थ टाइम है ना, 100 ml जो है ले हम मतलब 100% में कह सकते हैं ना, 250 हमको लेना है, इतने में से बटे इतना 250 ले लेंगे तो आपका 392/4 आपका आ जाएगा मोहर साल्ट नीड हो। मीन्स टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.09, मतलब कि m/50 को हम लिख सकते हैं 0.202, m/50 को या इसको कह सकते हो 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। तो 0.02 मोहर साल्ट सॉल्यूशन इतना आपका इंटू तब 392/4 इंटू 0.02, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 1.960 आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स अगर हमें m/50 का मोहर साल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो 1.96 ग्राम बे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि ये नॉन स्ट्रेंथ है पता हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। m/50 के लिए कितना वे कर रहे हैं, 1.96 ग्राम, ठीक है। अब टाइट्रेशन करना है, सब यहाँ पे टाइट्रेट करने के लिए प्रोसीजर आगे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले एक समझने वाली बात है, टाइट्रेशन ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, मोहर साल्ट सॉल्यूशन है क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, तो मोहर साल्ट सॉल्यूशन जो तुमने बनाया वही क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, विथ KMnO4 जो तुमको प्रोवाइड किया है लैब में ने, और जिसका जो सॉल्यूशन जो स्ट्रेंथ है वो अननोन है। मीन्स यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन कौन सा है, KMnO4 है। अब यहाँ पे समझने वाले बात, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड versatile oxidizing agent when it's treated with Mohr salt solution in sufficient acidic medium. Fe2 plus ion are oxidized to Fe3 plus in cold according to reaction। यहाँ पे देखो 2 रिएक्शंस हैं यहाँ पे। पहला ये आपको दिमाग में रखना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8H प्लस गिव्स आउट Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4S2O, ठीक है ना। यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन यहाँ पे 2 MnO4 प्लस 3S2SO4 गिव्स आउट K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3S2O प्लस 5 ऑक्सीजन। ओवरऑल ये 2 आपकी रिएक्शन हो गई, 5 Fe पूरा का पूरा इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा एक लंबा रिएक्शन है, आप इसको लर्न कर सकते हैं और आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस अब ये जब रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे एक खास बात देखने को मिल रही है बेटा कि इसका कितना पर यूज हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लेना है। अब दूसरा चीज़ कि यहाँ पे इंडिकेटर क्या है, एक और बात आ जाएगी। अब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तब इंडिकेटर की बात होगी, ठीक है ना। अब जैसे एग्जामिनर यहाँ पे पूछ लेता है व्हाट इज इंडिकेटर,
क्या पूछता है, व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या है, इंडिकेटर मतलब कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है ना, या कह सकते हो कि इंडिकेटर्स आर यूज एज अ मीन्स ऑफ शोइंग द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये जो शो करता है मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। इंडिकेटर का मतलब क्या है, शोइंग द एंड ऑफ रिएक्शन। ये क्या शो करता है, रिएक्शन का एंड, कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो यहां पे दूसरा एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट क्या है, टाइट्रेशन एट मतलब टाइट्रेशन द मतलब इन अ टाइट्रेशन द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज कंप्लीट इज टर्म्ड एज एंड पॉइंट, ठीक है ना। इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है, और एंड पॉइंट क्या है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। मींस यहाँ पे एंड पॉइंट की बात जब करेंगे तो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज कंप्लीट इज टर्म्ड एज एंड पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इंडिकेटर, अब यहां पे ये क्या है आपका, एक तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। इस टाइट्रेशन में बेसिकली क्या यूज होता है आपका, सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर कौन सा है आपका, KMnO4। मीन्स KMnO4 का कलर आप जानते ही हैं कैसा होता है, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है इसका कलर आना शुरू कर देता है, मतलब वो एक्सेस में हो जाता है KMnO4, और KMnO4 जैसे ही आएगा तो उसका कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन, देन क्या कहोगे, नो इंडिकेटर इज यूज्ड इन KMnO4 titration because KMnO4 is self indicator, because KMnO4 is self indicator, ठीक है ना। अब जैसे पूछा है व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी आप क्या, ये आपका जो रिएक्शन है मीन्स कह दिया आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन, व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन a reducing agent is estimated by titrating it with the standard oxidizing agent and vice versa. These titrations are called oxidation reduction titration or redox titration. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है तरीके से redox titration है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते थोड़ा सा प्रोसीजर को थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम क्या कर रहे हैं 250 ml M/50 साल्ट मोहर साल्ट सॉल्यूशन बना ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिंस एंड देन फिल, मतलब ब्यूरेट को क्या करेंगे, थोड़ा सा धुलेंगे, और उसके बाद किससे, बाय द KMnO4 जो सॉल्यूशन आपके पास है, पहले ये आपने किस में बना लिया, इसका तरीका आपको पता ही है कि इसको मतलब 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में आपने सॉरी मेजरिंग फ्लास्क में बनाया, फिर इसको तुमने इसमें बीकर में डाला वापस, और उसके बाद बीकर से आपने इसको पीपेट आउट किया है, उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाला, ये आपका प्रोसीजर होगा। और उसके पहले आपको उसको रिन करना है, पता ही है। तो रिंस, अच्छा यहाँ पे क्या है, रिंस एंड देन फिल ब्यूरेट, मतलब पहले ब्यूरेट को धुलेंगे KMnO4 से, उसके बाद उसको 0 मार्क करेंगे, फिर रिंस द पीपेट विथ M/, मतलब जो पीपेट को भी थोड़ा सा धुलेंगे, किससे, जो आपने सोल्यूशन बना रखा है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो बना रखा है। फिर आप क्या करेंगे, पीपेट आउट 25 ml M/50 मोहर साल्ट सॉल्यूशन, उसको इन अ क्लीन कॉनिकल फ्लास्क, ऐड 1 टेस्ट ट्यूब। अब इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फुल जो है एक तरीके से एक डाइल्यूट H2SO4 है ना, डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट मतलब कह सकते हो कम फुली एक 1 टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा कम ले सकते हैं आप डाइल्यूट H2SO4, और उसके बाद आप टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रोसीजर नहीं लिखना होता है, जो आप प्रैक्टिकल की कॉपी लिखते हैं एग्जामिनेशन में, वो प्रोसीजर आपको लिखना नहीं होता है। इसमें से ये थियरी नहीं लिखनी होती है, आपको थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। आपको कैलकुलेशन लिखनी होती है, इसके आगे ये आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। और रिएक्शन
इधर आपको ये थियरी नहीं लिखनी होती कॉपी के अंदर, ये आप दिमाग में रखिएगा, एग्जामिनेशन में थियरी नहीं लिखी जाती है। केमिकल रिक्वायर्ड के बाद आप डायरेक्टली ये आप पेंसिल से इसको लिख सकते हैं, फिर प्रोसीजर नहीं लिखा जाता है, हाँ आप ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है कि प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पर कैसे बनाया आपने। तो उसमें आपने पहले तो क्या किया आपने, वाज क्लास को वे किया, इसका वेट इतना आएगा, सपोज 21.72 आया है। और नेक्स्ट आपका है W2 मीन्स वाज क्लास प्लस मोहर साल्ट मिला करके आपने 23.68 ग्राम मीन्स कितना वे करना था, चूँकि आपको पहले से ही आपने निकाल रखा था, है ना, 1.96, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट मतलब कितने में बनाया, 250 ml में बनाया। फिर वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट जो सॉल्यूशन है आपको जब टाइट्रेशन के पहले तो V2 है आपका, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पे 20 ml दिया हुआ है, बेसिकली हम 25 ml यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप उसमें कर सकते हैं 25 यूज़ कर सकते हैं, चूँकि पीपेट आपका 25 ml का होता है, तो यहाँ पे 25 रखेंगे आप। अब मोहर साल्ट सॉल्यूशन यूज अगर करना है 25, तो सब में यहाँ पे 25 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आप ये टेबल आपको बनानी है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर टेबल बनानी है आपको, और ये टेबल में आपने ब्यूरेट वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन साल्ट यूज़, जिसको B1 बोलेंगे, ब्यूरेट इनिशियल, और हर बार हम इसको 0 कर देते हैं। फिर फाइनल रीडिंग कितनी आई, अब यहाँ पे 14.8 है, तो ये आप मैनिपुलेट करेंगे तो 17.5 अप्रॉक्सीमेट या 17.6 17.6 पे आपका आनी चाहिए, अगर आप 25 ml लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग में आपका 17.6 आ जाएगी। दो रीडिंग जो सेम होती हैं वैसे ही आपका वो फाइनल रीडिंग आपकी रख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। M1 V1 इज इक्वल टू 1/5 M2 V2। अब दिमाग में चल रहा होगा कई लोगों के कि यहाँ पे जो M1/5 जहाँ पे कैसे लिख दिया सर ने कि M1/5 क्या है। तो 1/5 का मतलब यहाँ पे दिमाग में रख के चलना बेटा कि जो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे एक जो मोल खर्च हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड का, 5 मोल आपका यहाँ पे आपका खर्च हो रहा है किसका, मोहर साल्ट का, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पे कह सकते हो कि 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 मोल, जैसे चूँकि यहाँ पे बनाया था जो आपने रिएक्शन, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ये रिएक्शन में ध्यान दीजिए आप इस जगह पे 2 और 5 तेरा ना कि 2 मोल ऑफ KMnO4 है ना, 2 मोल ऑफ KMnO4 कितने से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ कह सकते हो कि 5R10, ठीक है ना, 10 ml से रिएक्ट करता है, 10 मोल ऑफ मोहर साल्ट। तो सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें मतलब 5 मोल ऑफ FeSO 5 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO FeNH यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, सही, इसको साफ करता हूँ क्लियरली, इसको एक बार देखिए आप लोग, चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन से देखें ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन it is clear that 2 mole of KMnO4 reacts with 10 mole of मोहर साल्ट, ठीक है ना। तो 5 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ KMnO4। तो 1 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 1/5 मोल ऑफ KMnO4।
तो ये 1 यहाँ पे मीन्स M1 V1 अपॉन M2 V2, M1 V1 अपॉन M2 V2 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका यहाँ पे M1 इंटू V1 अपॉन M2 इंटू V2 इज इक्वल टू 1/2 होगा। मीन्स यहाँ पे क्या M1 V1 इज इक्वल टू 1/5, तो M1 V1 इज इक्वल टू 1/5 M2 V2, और यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है आपका M1 आपको पता करना है, V1 आपने निकाला कितना वॉल्यूम खर्च हो रहा है, मान लो सपोज 20 ml ले रहे थे तो 14.6 था, तो 14.6 यहाँ पे आपने डाल दिया, M1 इंटू 14.6 1/5। अब यहाँ पे जो इसकी जो स्ट्रेंथ थी आपको पता ही है पहले से ही, ठीक है ना, M2 क्या है M/50, 1/50 कर सकते हो, या M/50, और वॉल्यूम आपने कितना यूज़ किया है 20 ml, क्योंकि यहाँ के हिसाब से आपने 20 ml यूज़ किया है हर बार, तो यहाँ पे आप अगर 20 ml नहीं यूज़ कर रहे हैं 25 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 रख लेंगे आप। तो M1 इंटू 14.6 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1/M/50 इंटू 20 या 25, आप कैलकुलेशन करेंगे 20 के हिसाब से करेंगे तो 0.0068 मोलर आ जाएगा। और स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर पहले तो मोलरिटी आपकी क्लियर हो गई, क्या आ रही है 0.0068, मतलब आपका रिजल्ट यही हुआ। दूसरा, अगर स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगा भाई, स्ट्रेंथ आपकी है MnO4, तो क्या होगा मोलरिटी इंटू मोलर मास, है ना, या मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास। तो मोलरिटी क्या है यहाँ भाई, यहाँ मोलरिटी आपको दी हुई है साफ साफ, मोलरिटी, ठीक है ना, आपने निकाली है अभी जस्ट, और मॉलिकुलर मास क्या है 158, ठीक है ना, तो आपको क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये आपका इंटू कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइनली रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखा आपने, उसके बाद फिर क्या लिखा आपने, रिजल्ट में क्या आपने मोलरिटी और दूसरा स्ट्रेंथ, यही हमको याद करना था, यही जानकारी लेनी थी, मतलब निकालना था हमें, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका मतलब प्लस आपका प्रिकॉशन, क्या गड़बड़ी नहीं करनी है ये दिमाग में रखिएगा। वेइंग शुड बी एक्यूरेट, वे करने में गड़बड़ी नहीं करनी है। और यहाँ पे ऐड 2 to 3 ml ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट के हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, H2SO4 का, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कई बार पूछता है कि व्हाई वी यूज़ H2SO4, तो यहाँ पे टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन। देन वाइल टाइट्रेटिंग द फनल शुड नॉट बी प्लेस टू टॉप द, मतलब फनल मतलब क्या है, आप लोग क्या करते हो कि जो फनल है उसको ब्यूरेट में ही लगा के छोड़ देते हैं, और हिलता हुआ कई बार गिर जाता है, टूट जाता है, तो ये सारी चीज़ प्रिकॉशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, और इसको प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर